मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनावों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए दतिया विधानसभा उपचुनाव साख की बात बन गए हैं। कांग्रेस दोबारा अपनी सीट रिटेन करने पर लगी है, तो वहीं बीजेपी के सामने चुनौती है इस सीट को जीतना। नरोत्तम मिश्रा से लेकर मध्य प्रदेश के कई मंत्री, कई विधायक और कई पूर्व विधायक जो है वो इस वक्त दतिया में डेरा जमा कर बैठे हुए हैं। हर एक बूथ पर कई मंत्रियों और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। हर एक वोटर के पीछे लगभग 2 विधायक दिखाई दे रहे हैं। क्या है आखिर बीजेपी की रणनीति दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर, विस्तार से इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे ही दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनावों की घोषणा हुई, मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। जहां कांग्रेस ने कुंवर घनश्याम सिंह के नाम पर मुहर लगाई, तो वहीं बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को यहां से उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया। सियासत का एक चेहरा वो भी देखा गया जब बीजेपी में बगावत की खबरें आने लगी। नरोत्तम मिश्रा, जो कि लगातार इस सीट पर सक्रिय थे और यहां से चुनाव लड़ते और जीतते भी आए हैं, हालांकि 2023 में हार गए थे, उनके नाम की जगह आशुतोष तिवारी का नाम बीजेपी के द्वारा घोषित किए जाने से जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। हालांकि उस डैमेज को कंट्रोल करने में बीजेपी लगभग फिलहाल सफल दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा लगातार आशुतोष तिवारी के लिए लोगों से वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने कई मंत्रियों को चुनावी ड्यूटी पर लगा दिया है। कई दिग्गज नेता हैं, कई सिटिंग और कई पूर्व विधायक हैं। इतना ही नहीं, कई मंडलों के अध्यक्ष भी फिलहाल आपको दतिया में ही नजर आएंगे। दतिया विधानसभा के हर एक बूथ पर मंत्री से लेकर विधायक तक की नजर टिकी हुई है और कैसे बीजेपी के पक्ष में चुनाव जाए, इसकी तैयारी बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि दतिया विधानसभा उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल बन गया है। बीजेपी ने दतिया में तमाम मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं की फौज उतार दी है। हालांकि कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में दिखाई दे रही है। दतिया के जनता जो है, वोटर्स जो है, वो वोट करेंगे और 3 अगस्त को ये सामने आएगा कि आखिर दतिया की जनता ने किसे चुना है। चाहे बात 30 जुलाई की हो जब वोटिंग होगी, या बात 3 अगस्त की हो जब काउंटिंग होगी, यानी कि नतीजे आएंगे, तब एमपी तक सबसे पहले आपको हर एक खबर जीत हार से जुड़ी हुई पहुंचाएगा। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के संगठन की, जो किस तरीके से दतिया में काम कर रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल समेत कई मंत्री, सांसद और संगठन के पदाधिकारी दतिया में सक्रिय हैं। पार्टी ने बूथ और शक्ति केंद्र स्तर तक जिम्मेदारियां तय कर दी है। आपको बता दें कि इस वक्त दतिया में बीजेपी के कई सांसद मौजूद हैं, चाहे उसमें भरत सिंह कुशवाहा का नाम हो, संध्या राय का नाम हो। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश कैबिनेट की, तो मध्य प्रदेश कैबिनेट के भी कई मंत्री फिलहाल दतिया में डेरा जमाए हुए दिखाई पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि दतिया में बीजेपी ने स्थानीय संगठन और बूथ प्रबंधन की भूमिका निभाते हुए ये तमाम नेता दिखेंगे। बीजेपी ने चुनाव कार्यालय, मीडिया सेंटर और बूथ स्तर तक व्यापक तैयारी करी है। अगर हम बात करें उन तमाम नेताओं की जो फिलहाल दतिया में मौजूद हैं और संगठनात्मक रूप से इस चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भरत सिंह कुशवाहा, जो कि ग्वालियर से सांसद हैं, उन्हें चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। इसके अलावा संध्या राय सांसद है भिंड से, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, नारायण सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला, राव उदय प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट, नरेंद्र शिवाजी पटेल, धर्मेंद्र लोधी, ऐदल सिंह कंसाना, प्रदीप अग्रवाल, मोहन सिंह जो कि विधायक है, रमेश खटीक और अमरीश शर्मा जैसे तमाम जो विधायक हैं, वो आपको दतिया में
बूथ संभालते हुए भी दिखाई देंगे। सुबह से लेकर शाम तक ना सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है, बल्कि जनसंपर्क के साथ साथ किस तरीके से वोटर्स को अपनी तरफ लाया जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। और अगर कहीं अभी भी नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ताओं या नेताओं में है दतिया में, तो उसको भी दूर करने को लेकर रणनीति बनाते तमाम नेता दिख जाएंगे। इनके अलावा आपको बता दें कि कई पूर्व विधायक और निगम मंडल के कई अध्यक्ष जो हैं वो भी लगातार आपको दतिया में सक्रिय दिखाई देंगे। वहीं दूसरी ओर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा दतिया की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं और भले ही बीजेपी ने उन्हें टिकट ना दिया हो, लेकिन आशुतोष तिवारी के लिए नरोत्तम मिश्रा लगातार चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने जहां एक तरफ अपनी पूरी फौज दतिया में फिलहाल उतार के रखी है, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कई केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई और दिग्गजों की लगातार रैलियां जो है वो भी दतिया में आयोजित की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जीतू पटवारी ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है। उनके अलावा उमंग सिंघार, विक्रांत भूरिया, जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह भी लगातार दतिया के दौरे कर रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। अब निगाहें सभी की 30 जुलाई पर टिकी हुई है, जब जनता वोट करेगी, और 3 अगस्त जब नतीजे आएंगे। अभी देखना होगा कि किसकी मेहनत रंग लेकर आती है। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि चाहे बात 30 जुलाई को वोटिंग की हो या फिर 3 अगस्त के रिजल्ट्स की, सबसे पहले खबर आपको एमपी तक पर ही मिलेगी इन चुनावों से जुड़ी हुई। और फिलहाल भी दतिया उपचुनाव में जो भी हलचल, राजनीतिक हलचल खासतौर पर चल रही है, वो भी लगातार एमपी तक आपको दिखा ही रहा है।